वेलकम बैक वंस अगेन। आज है 5 सितंबर का दिन, टीचर्स डे। तो आप लोगों को सभी को हैप्पी टीचर्स डे। तो थोड़ा सा लेट है, ज़्यादा तो लेट नहीं है। इससे पहले मेरे 2 व्लॉग हैं जो मैं जन्माष्टमी के, जब तक जन्माष्टमी के 2-3 व्लॉग आएंगे उसके बाद शेयर करूँगी। तो यहाँ पर 5 सितंबर का दिन है। सुबह 5 बजे उठ के मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा चुकी हूँ और आने के बाद मैंने फटाफट काम स्टार्ट कर दिया। थोड़ी लेट मैं फिर व्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि तो बीच में कॉल आ गई थी, इसलिए मुझे अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़नी पड़ी। तो हो सकता है मैं जिस टॉपिक से मैंने छोड़ा था इधर उधर हो जाए, तो डोंट वरी। तो यहाँ पर फिर थोड़ा लेट मैंने व्लॉग शुरू किया है और मैंने मतलब सुबह के काफ़ी सारे काम मेरे हो गए हैं। पौधों में पानी देना, भाग की धुलाई, ये सब हो गया। अभी आज क्योंकि बेटी के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आप आगे देखेंगे। मैं कितना खुश होकर के आपको बता रही हूँ। और इस ब्लॉग में आज स्पेशल ये भी है कि मेरा बेटा आज फर्स्ट टाइम जा रहा है कहीं अकेला। तो देखिएगा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। प्लीज़ उसके लिए पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। और ये जो सामने मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये एक मनी प्लांट का मैंने अलग से प्लांटर तैयार किया है। और मेरे सारे प्लांटर्स पर ना अभी पेंट होना रहता है, वो सब पर मैं इकट्ठे ही करूँगी। तो वैसे लेकिन बताइएगा आपको ये कैसा लगा। और सारे काम देखिए मैं स्पीड मोड पर करके तब मैं आपको दिखा रही हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी काम नहीं होते हैं। तो इस प्लांटर को मैं रखने जा रही हूँ बाहर, क्योंकि मैंने शाम बनाया था। इससे पहले एक दिन पहले शाम में बनाया था, तो मैंने अंदर ही रख लिया था। तो अभी मैं इसको धूप में रखने के लिए जा रही हूँ और बहुत ही प्यार से मैं इसको लेकर के जा रही हूँ, जो आपको देख करके समझ भी आ रहा होगा। और मेरी चोटी कैसी लग रही है इस बारे में भी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। खैर, तो चलिए अभी अपने आगे के काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना बच्चे अंदर कुछ थोड़ी सी जो होती है ना भाइयों की आपसी नोक झोंक, भाई बहनों की, वो उनकी हो रही थी। तो मैं उनको शायद कुछ समझा रही थी या फिर डांट रही थी। तो मैंने थोड़ा बहुत 1-2 बोतल भर ली है। बेटा चला गया है, वो गया पानी लेने के लिए। पानी जो है ना, नहीं अभी गया नहीं है। पानी जो हमारा पहला घर है वहाँ पर शायद कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं। तो हम लोगों का था वाटर प्लांट, तो सप्लायर थे हम लोग। तो मैं पानी वहीं से ही मंगाती हूँ, वहाँ का पानी अच्छा खासा साफ़ है। यहाँ बारिश के मौसम में पानी थोड़ा सा सबमर्सिबल का ख़राब आता है, इसलिए। तो देखिए आज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया, आज है बेटी का एग्ज़ाम, तो इस वजह से सारे ही काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। तो ये मेरा बिज़ी मॉर्निंग रूटीन इतना बिज़ी हुआ है कि मैं इसको मतलब एक्स्ट्रा बिज़ी बोल सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट लगा रही हूँ झाड़ू, अंदर कमरों में लगा चुकी हूँ। और डस्टबिन मैं उठा कर के ले आई हूँ, क्योंकि डस्टबिन मैंने खाली कर दिया है। उसमें पन्नी आज मैंने नहीं लगाई है, क्योंकि मैंने सोचा चलो आज जब मैं खुद लगी रही हूँ तो सारे ही काम फटाफट कर लेती हूँ, डस्टबिन में धुलाई हो जाएगी। तो यहाँ पर इधर मेरी मशीन लगी हुई है। सुबह ही मैंने 6:30 पौने 7 बजे मशीन लगा ली है। तो मेरे कपड़े भी साथ साथ धुल रहे हैं। कपड़े भी काफ़ी सारे हो रहे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है 2 दिन बाद, तो सारी ही तैयारी भी करनी है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर बस सोचा सुबह सुबह, और धूप भी अच्छी निकल रही है, कि चलो मैं हाथ के आती मशीन लगा लेती हूँ। तो इधर मैंने उस पर डाल दिया थोड़ा सा पानी। और अभी इतने कपड़े मेरे ड्रायर हो चुके हैं। ड्रायर करने छोड़ के मैं और काम करने चली गई थी। और मैं यहीं पर झाड़ झूड़ करके टी शर्ट्स को सारी एक साथ ले जा रही हूँ बाहर सुखाने के लिए। क्योंकि बाहर देखिए धूप सुबह मेरे ख्याल से 7:15 7:30 बजे होंगे ये। और आपको आसपास की थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही हैं, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर फटाफट बस अब मैं कपड़े सुखा दूँगी। और इधर मैंने कपड़े डाले, विदिन आधा घंटा ये कपड़े सूख भी चुके थे, क्योंकि ड्रायर हुए हुए हैं और धूप हो रही है बहुत तेज़ सुबह सुबह की भी। और यहाँ पर मैंने डस्टबिन को धुल दिया है, उसको भी मैं बाहर सुखाने के लिए रख दे रही हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अंदर। और पर्दे मुझे साथ के साथ डालने पड़ते हैं, क्योंकि पूरे घर में धूप आ रहती है सुबह सुबह में, तो इसलिए मैंने कर्टन्स को लगा दिया है। और आज मैंने कूलर को भी निकाल लिया। मैं बोल रही हूँ ना, आज सारे सफाई करने लगी हूँ, तो ये छोटे छोटे काम भी मैं अपने साथ के साथ निपटा लूँगी। कूलर को कई दिन से सोची थी कि मैं सफाई कर लूँ इसकी, लेकिन नहीं हो पा रही थी। तो आज उसका पानी वानी निकाल करके उसको मैंने सुखा दिया है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब ब्रेकफास्ट, क्योंकि हस्बैंड को भी जाना है और मेरे बेटे को भी जाना है, जो आप आगे खुद देख लीजिएगा कहाँ जा रहे हैं। तो अभी भी आपको आवाज़ आई होगी, तो उसके लिए सॉरी, कि हस्बैंड कुछ अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर के परांठे। पहले बेटे के लिए बनाए हैं, लेकिन बेटा वैसे नहीं खाता है, तो उसके आटे में ही मिक्स करके बनाए हैं। और आप लोग भी आइए और खा लीजिए। बजे से उठे 10 बजने में 10 मिनट हो रहे हैं, और अभी तक ना
सांस लेने की फुर्सत जिसे कहते हैं, मतलब एक ही कहावत है, वो नहीं मिली है। और उसमें भी ना आज पतिदेव बोल रहे हैं कुछ तो कर लिया करो, क्योंकि उनको निकालने पड़ रहे थे 2-3 कागज़ अपने। खैर वो तो मैंने झेल लिया जैसे तैसे, मैंने उनको कह दिया जो मुझे कहना था। लेकिन मैंने सोचा ना, क्योंकि जब हम लोग इतने भाग दौड़ के काम करते हैं ना सबके लिए, और ऐसा कोई बोलता है तो बहुत गुस्सा आता है। और आज मेरी स्किन कुछ ज़्यादा ग्लो कर रही है। मैंने कुछ इसमें फ़िल्टर विल्टर नहीं लगाया हुआ, पता नहीं क्यों कर रही है। लाइटें भी क्योंकि अच्छे से जल रही हैं, शायद उसका इफेक्ट है। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। और सुबह से जब से मैंने व्लॉग शुरू किया, अभी मैं फ़ेस टू फेस बात कर रही हूँ, वरना तो स्पीड मोड पर मैं बस काम किए जा रही हूँ। और अभी इधर बैठा हुआ है यहाँ पर बेटा, तैयार हो चुका है। और आज स्पेशल क्या है मेरे व्लॉग में, स्पेशल है हस्बैंड बाहर जा रहे हैं और बेटा भी जा रहा है। बेटा उनके साथ नहीं जा रहा है, बेटा जा रहा है अकेला आज अपनी नानी के यहाँ पहली बार। और जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको सबको पता ही है, अगर नानी के यहाँ इसकी हमें जाना होता है, मेरे मायके मतलब, तो हम लोग मेरे मामा जी के दोस्त हैं मेरी शहर में, तो उनके साथ बाइकारी चले जाते हैं अगर हस्बैंड नहीं होते हैं यहाँ पर या उनको काम होता है। बट आज वो जा नहीं रहे हैं शायद, तो इसका मन है, तो आज इसका मैंने बोला चलो बस से भेज देते हैं। थोड़ा सा तो इसमें पहले तो इसका मन कर रहा था, लेकिन फिर आनाकानी सी करी, लेकिन फिर एट द एंड कह रहा है हाँ मैं जा रहा हूँ। तो हस्बैंड बस कर इसको बस में बैठा देंगे और ये चला जाएगा, और शाम में शायद हस्बैंड इसको अपने साथ ले आएंगे। हस्बैंड को रात को ही आ जाना है, वापस भारत जा रहे हैं। तो ये मेरे व्लॉग में स्पेशल है। जो यहाँ तक देख रहा है बताइएगा किस किस के बच्चे पहली बार किस उम्र में अपनी नानी के यहाँ फिर या फिर फर्स्ट ट्रैवल जो है किस एज में किया है। मेरे बेटे की एज मैं अभी नहीं बता रही हूँ, बट हाँ वो 11th में है, मैं ये बता दे रही हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा सा खुशी का भी मोमेंट है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। बाकी फ़ोन वो लेकर जा रहा है, मैं उससे बात कर लूँगी। मिलते हैं थोड़ी देर। हाँ मैं बताना भूल गई, आज से ना थैंकफुली मेरे बेटे के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। पता है मई से सितंबर शुरू हो गया है, आगे हटते मतलब ऐसे आगे बढ़ते 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 आज जा कर के आज है 5 सितंबर, टीचर्स डे वाले दिन उसके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि उसके एग्ज़ाम हो रहे हैं, 4th सेमेस्टर है BBA। तो यहाँ पर हस्बैंड और बेटे के दोनों के जाने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, क्योंकि मैंने तवा रोका हुआ था। अभी मैं बना रही हूँ बेटी के लिए पनीर के पराठे ही, और उसके लिए बना दिए हैं। और अभी मैं बस अपनी किचन को जो है ना साफ़ कर लूँगी, संगवा लूँगी। सच में अगर बेटी काम करती है ना तो थोड़ी सी राहत रहती है, वरना तो वाकई में सुबह सुबह में इतना काम होता है ना घर में कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन जिन 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 घरों में भी बेटियां हैं ना, वहाँ पर बहुत राहत रहती है। देखिए बेटे भी करवा तो देते हैं हर घर में काम, लेकिन किचन का नहीं करा पाते। मेरा बेटा है वो सफाई डस्टिंग, मतलब सफाई का काम वो करा देता है, इधर उधर का काम भी वो करा देता है, सामान उठाना रखना, लेकिन किचन में नहीं करा पाता है। तो बेटियां जो है ना वो थोड़ा किचन में भी हेल्प कर देती हैं। तो जिन घर में बेटियां होती है वो समझ सकते हैं। तो यहाँ पर किचन को मैं साफ़ करने के बाद क्लीन कर लिया है सारा, सेल्फ वगैरह भी। मैं यहाँ पर लगी हूँ बर्तन धुलने के लिए, और सारा कुछ मैंने स्पीड मोड पर डाला है। और सारे ही व्लॉग में मैं आपको, क्योंकि कहीं कुछ दिखा रही हूँ, तो मैं वॉइस ओवर ही कर रही हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर के थ्रू ही आप लोग समझ पाएंगे मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ। और अभी अभी पता है मुझे आजकल शौक़ चढ़ा है 10 के सिक्के जोड़ने का। तो मेरे हस्बैंड मेरे हाथ में ला करके दे रहे हैं, 8 से 10 कॉइन होंगे। और चलिए ये चीज़ छोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लीन हो चुकी है किचन मेरी, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और कुकर में रखी हुई है तहारी जो मैंने रात बनाई थी। अभी सारा काम निपटा करके, काम से निमट करके जस्ट अभी बैठी हूँ नहा धो करके। और सुबह में मशीन लगा ली थी, उसके बाद फिर से इतने सारे कपड़े हो गए हम सब लोगों के। मशीन तो मैंने साफ़ कर दी थी, फिर अब वो सारे मैंने भिगा करके रख दिए थे। तो नहाने से पहले हाथ से उनको वॉश किया है, नहाने के बाद बाहर सुखा करके धूप में फिर वही हालत हो जानी थी। हालांकि थोड़ा सामने की तरफ ना दरवाजे की धूप कम आ जाती है, तो मैंने स्टैंड पर ही डाले हैं, अब तार पर डाले ही नहीं है। बाकी सारे सब कपड़े सूख किए हैं, सब उठा लिया है। अभी फ़िलहाल का A to Z सारा काम निपटा लिया है। आज सोच रही थी कि धुलाई कर लूँ, लेकिन फिर धुलाई नहीं कर रही हूँ। जैसे आपको मैंने बताया था, बेटा गया हुआ है, हस्बैंड भी चले गए हैं। हस्बैंड तो खैर चलो उनसे तो कोई हेल्प मिली नहीं है, वो तो रोज़ ही अपने काम से जाते हैं। पर बेटा भी नहीं है, बेटी का एग्ज़ाम शुरू हो गया आज से, वो एग्ज़ाम देने के लिए जा रही है। और तो अभी 12 बज चुके हैं सुबह के काम में। तो फिर मैंने आज धुलाई का कार्यक्रम जो है पोस्टपोन कर दिया, कल देखती हूँ, क्योंकि फिर अब 2-3 दिन की छुट्टी है बेटी की, जन्माष्टमी के बाद ही है।
देखिए जन्माष्टमी की भी तैयारी शुरू करनी है। और अभी एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊंगी, स्टार्टिंग में ही डाल दूंगी, वैसे तो जब आप देखोगे तो आप स्टार्टिंग में ही देख लीजिएगा। मेरी मम्मी पापा इतना करते हैं, मेरी शादी को 21 साल हो गए हैं, मुझे नहीं लगता किसी के भी पेरेंट्स इतना करते होंगे। देखिए मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि किसी के भी मतलब कि बिल्कुल ही नहीं करते होंगे, लेकिन इतना नहीं करते होंगे। मेरी शादी को 21 ईयर्स हो चुके हैं और अभी भी जन्माष्टमी है तो मावा भेजना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा करते हैं। उन्हें कल मना भी बहुत किया लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं। और अब तो ना ये है कि अभी तो सिर्फ मावा ही भेजा है, 2-3 साल से ऐसे हो रहा है। वरना तो पहले तो मिठाइयाँ बना बना करके मम्मी इतनी सारी सारी भेजती थी। अब क्योंकि मम्मी के पैरों में दिक्कत ज़्यादा हो गई, ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो पाती है वो, तो इसलिए वो नहीं बना पाती है। जबकि मतलब आदत भी उन्होंने हमारी बहुत ख़राब कर रखी है। मेरे बच्चों को किसी को भी बाहर की मिठाई पसंद ही नहीं है हमारे यहाँ। तो देखती हूँ कल बनाऊँगी या परसों ही बनाऊँगी। आप लोग जन्माष्टमी कब कर रहे हैं? वैसे तो जब तक ये व्लॉग जाएगा तब तक तो जन्माष्टमी हो चुकी होगी, और हो सकता है जो मेरे बाकी के व्लॉग्स पड़े हैं उनसे पहले मैं इसको डाल दूँ, मे बी, हो सकता है। तो चलिए अभी व्लॉग को यहीं पर लास्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।